Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope all of you will be fine. Today we are going to do our countdown, Oxford New Countdown Book 2. Now open your page. Page number 53. Page number 53. Today we are going to start our new topic, that is multiplication. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम यूजली टेबल्स पढ़ते हैं. विद द हेल्प ऑफ टेबल्स वी सॉल्व आवर क्वेश्चन. इससे पहले हमने अपने दो टॉपिक्स किए हैं, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमने डिजिट्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, उसमें 1 डिजिट क्वेश्चंस भी थे हमारे, 2 डिजिट्स और इसके अलावा थे 3 डिजिट्स. ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सबको टेबल्स का आना याद होना ज़रूरी है. अगर किसी को टेबल्स नहीं आते तो प्लीज़ सबसे पहले अपने टेबल्स को रिवाइज कर लें, उनको याद कर लें. ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आपका मुमकिन नहीं है कि आप आगे ये अपने नेक्स्ट टॉपिक को आसानी से कर सकें. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन. डू यू रिमेंबर द साइन क्रॉस? दिस इज क्रॉस साइन and it is the sign of the multiplication. Okay, now 2 friendly octopuses, each octopus has 8 legs. How many legs all together? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 2 ऑक्टोपस हैं. ठीक है, एक ऑक्टोपस की 8 लेग्स है, तो हमने बताना है कि दोनों ऑक्टोपस की कितनी लेग्स हैं. सो हाउ वी विल टेल? वी विल से 2 sets of 8. There are 2 octopus, so we will write there 2. And how many legs each octopus have? 8. So we write there 8, and now we will multiply them. 2 multiplied by 8, 2 8s are 16. So 2 octopus has 16 legs. Okay, similarly इसी तरह आपने ये नीचे वाले बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी खुद से करना है. That's your homework. Okay, now come to the next page. Page number 54. Page number 54. Do you remember your times table? In book 1 we learned our 2, 3, 4 and 5 and 10's table. हमने इससे पहले पढ़े थे, किए हैं अपने टेबल्स 2, 3, 4, 5 और 10 का. Now let us see how much you remember. आपका ये वाला जो पेज है एक किस्म की रिवीजन है आपकी, जो आपने 2 क्लास में पहले आप कर चुके हैं. ठीक है, so 8 multiplied by 2, 8 2s are 16, 7 3s are 21. इसको आप, अगर आपको 8 का टेबल नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. 2 8s are 16 और 3 7s are 21. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 8 से, आंसर विल बी द सेम. ओके, 3 10s are 30, 6 5s are 30, 2 2s are 4, 4 4s are 16. These are few questions that I have done. The remaining questions of the page will be done by yourself. Okay, now come to the next page, page number 55. Missing numbers. Missing numbers. Filling the missing numbers. अब हमने ब्लैंक से, हमारी ब्लॉक की सूरत में गिवन है, हमने इनको फिल करना है. 4 5s are 20. Similarly, I have done few question. 8 3s are, पढ़ लें ऐसे करके, या 3 8s are 24. 5 9s are 45. यहाँ पे ये था कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं था, तो हमने किया 9 कितने सा होगा. 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 45 आए. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 32, 9 4s are 36 and 9 5s are 45. तो कितने सा 45 आ रहा है? 5s are. So we will write there 5. इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. 3 10s are 30. The remaining part जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको नोट्स की सूरत में दे दिए जाएंगे. ठीक है, सो डोंट वरी. नाउ कम टू द पेज नंबर 56.
यहाँ पे भी वही आपकी मल्टीप्लिकेशन है। एक क्वेश्चन मैं आपको कर देती हूँ, बाकी के आपने रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो खुद से करने हैं। 5 0, ये हमारे 2 डिजिट नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको देखें अब कैसे करेंगे। पुट द फिंगर ओवर देयर। अब ये क्या है, 5 0 0, 5 0 0, इसके बाद क्या आ रहा है 1। तो हम अब 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 5, तो 5 10 50। ये सारे 1 डिजिट के हैं, आपने खुद करने हैं। जो 2 डिजिट्स का है वो मैं करवा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। 4 0 0, 4 1 4, 4 10 40। डन। इसी तरह कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपने जस्ट टेबल्स को रीड आउट करना है, ठीक है। कम टू द पेज नंबर 57। लेट अस मल्टीप्लाई 6। हमारा ऊपर टॉपिक क्या है, लेट अस मल्टीप्लाई 6 मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 6, वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 6। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42. Now count in 6 and filling the missing number. Simple, it is very simple. हमने just 6 का टेबल पढ़ना है और अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। 0 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 and 6 7 42। इसी तरह ये टेबल पढ़ते हुए 6 का आपने बाकी की ब्लैंक्स को भी फिल करना है। 24 के बाद क्या आता है, कितने सा 24 है और किस तरह करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज आल्सो योर प्रैक्टिस एंड विदाउट प्रैक्टिस यू विल नेवर सक्सेस टू लर्न दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कलर द स्क्वेयर्स काउंटिंग इन 6। स्क्वेयर्स मीन्स हमें ब्लॉक गिवन है, तो यहाँ पे हमने 6 का टेबल रीड आउट करते हुए अपने स्क्वेयर्स को फिल करना है। 2 of them has been done for you. Look here, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 क्या है 18। सो आपने इसको 18 वाले ब्लॉक को कलर करना है, ठीक है। 6 3 24, 6 4 डेट 6 3 18 और इसको आपने कलर करना है। इसके बाद है 6 4 24, इसको कलर करना है। इसी तरह आपने 6 का टेबल पढ़ते हुए 100 तक जितने ब्लॉक्स आ रहे हैं 6 के टेबल में, डेट बिलोंग टू द टेबल ऑफ 6, काउंटिंग्स ऑफ 6 में आ रहे हैं, उसको आपने फिल करना है। ओके, सिमिलरली आपके जो आगे के पेज है, नेक्स्ट पेजेस हैं, कम टू द पेज नंबर 58। यहाँ पे भी मेंशन किया गया हमें 6 का टेबल, ठीक है। लेट अस मेक द 6 टाइम्स टेबल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसे एक ब्लॉक में कितने बीट्स हैं, काउंट विथ मी, 1 2 3 4 5 6। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ अ 6 बीट्स, सो 6 एंड दिस इज अ 1 ब्लॉक और ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें 6 बीट्स हैं। 6 1 6, 1 6 is 6, so we will write here 1 multiply by 6, that is equals to 6. Okay, now there are 2 blocks of 6 beats, so we will write here 2 6 are 12, 2 6 are 12 and we will write there 2 multiply by 6, that is 12. इसी तरह हमने बाकी का अपना सारा टेबल करना है, ठीक है। इसी तरह हमारा पेज नंबर 59, यहाँ पे हमारा लेट अस मल्टीप्लाई 7। जिस तरह अभी हमने 6 का टेबल पढ़ते हुए ब्लैंक्स को फिल किया है, स्क्वेयर्स को कलर किया है, इसी तरह पेज नंबर 59 वी विल डू विद द टेबल ऑफ 7। दिस इज 7 टाइम्स टेबल। ओके, तो पेज नंबर 60, 61, 62 में है हमारा, 61 एंड 2 में हमारा टेबल ऑफ 8 है। पेज नंबर 63, दिस इज योर होमवर्क। 63 and 64 is the table of 9। यहाँ तक आपने करना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है।
नाउ कम टू द पेज नंबर 65. पेज नंबर 65. Make a multiplication square. Make a multiplication square. With a finger go down the 7th column. With another finger go across the 8th line. Finger touch. Okay. 7 multiply 8 what? 56. इसमें हमें यह बताया गया है कि आपको नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें आपने अपने डिजिट्स को मेंशन करते हुए फिंगर पुट करनी है. ठीक है. जैसे हम 1 का टेबल अगर यहाँ ऊपर वाले में हम 1 पे हैं तो नीचे 1, तो इनको देखेंगे कहाँ पे ये मिलता है. तो 1 1 जा 1. इसी तरह हम करेंगे अपना 2 और इसके बाद आएगा 2. जब इन दोनों को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे ऐसे, तो जहाँ पे ज्वाइन होगी तो वहाँ पे हम इसका आंसर मेंशन करेंगे. 2 2 जा 4. 2 2 जा 4. इसी तरह आपने अपना बाकी टेबल करना है. ठीक है. 4 1 जा 4. 5 1 जा 5. सिमिलरली 6 1 जा 6. इसी तरह जब आप सेकेंड लाइन में आएंगे तो आपने ये करना है 4 2 जा 8. 5 2 जा 10. 6 2 जा 12. इसी तरह एक और आपको रेयर करके बता देते हैं. 8 3 जा 24. 8 3 जा 24. इसी तरह आपने ये टेबल अपना कंप्लीट करना है. ठीक है. ये क्वेश्चंस वो हैं जो टेबल्स जिनको टेबल्स आते हैं याद करें और इनको बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द पेज नंबर 66. पेज नंबर 66. Let us multiply. Let us multiply. Say the tables to complete this. Say the tables to complete this means आप टेबल पढ़ते जाएं और अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं. ठीक है. फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू. 3 4 जा 12. 3 4 जा 12. इसी तरह है 10 3 जा 30. 6 6 जा 36. यहाँ पे ई पार्ट है 8 10 जा 80. इसको हम इस तरह करेंगे 8 0 जा 0 और उसके बाद 8 1 जा 8. 80 इट बिकम्स 80. ये 80 हो जाएगा. 8 10 जा 80. दिस इज योर रिवीजन. ठीक है. जस्ट रिवाइज चीज़ें की गई हैं, इसलिए ये वाला पेज आप खुद करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं सॉल्व हुए आपको नोट्स की सूरत में भी मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाए सब. हमारा अगला है पेज नंबर 67. मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. क्या आप बता सकते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको? या ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यस, जब हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो वो उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता. एडिशन की बात कर रही हूँ. ठीक है. लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हम जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बिकम ज़ीरो. उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है. नाउ कंप्लीट दिस. 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0. 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0. 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0. ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन इसी होंगे. एक बात आपसे भी याद रखें, जब किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो के साथ तो वो आंसर उसका ज़ीरो आ जाता है. ठीक है. नाउ कम टू द पेज नंबर 68 एंड द टॉपिक इज हेयर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. यहाँ पे आपको इस तरह बताया गया है मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा इजी वे में. 3 को अगर हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो डेट इज द टेबल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9. 3 3 जा 9. इसको दूसरा फॉर्मेट भी है इसको सॉल्व करने का. 3 टाइम्स 3 है तो हम 3 को 3 टाइम्स लिखकर साइन डाल देंगे प्लस इनको ऐड कर लेंगे. 3 प्लस 3 प्लस 3. 3 4 5 6 7 8 9. द आंसर इज 9. तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 9 है और 3 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो भी हमारा आंसर 9 आएगा. ठीक है. इसी तरह ही हमारे पास डिजिट है 5. 5 4 जा 5 4 जा 20. 5 4 जा 20. तो यहाँ पे 5 डिजिट गिवन है हमें और उसको हमने 4 टाइम्स लिखना है. कितने टाइम्स लिखना है? 4 टाइम्स. तो जब हम इनको 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5
10, 15 एंड 20। हमारा आंसर क्या होगा? 20। इसी तरह हमने दूसरे क्वेश्चन भी करने हैं। होप इट विल बी इजी फॉर यू। नाउ कम टू द पेज नंबर 69। पेज नंबर 69, सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसकी स्टेटमेंट बना के हमने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इसको नोट्स दे दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया, हम इसको कर लेते हैं। देयर आर 6 फ्लावर्स इन अ पॉट। कितने फ्लावर्स हैं? 6। तो पहले हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 6। ईच फ्लावर पॉट हैज़ 4 फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स हैं एक पॉट में? 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर। सारे पॉट्स में फ्लावर मिलाकर उनको काउंट करना है कि वो कितने हैं। सिंपल, जो हमें डिजिट्स दिए गए थे, 4 फ्लावर्स पॉट हैं और कितने फ्लावर हैं? 4। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 6 24, 4 6 24। तो हमारा आंसर है 24। बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको नोट्स की सूरत में दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। नाउ ओपन योर पेज नंबर 70। The topic is multiplication of tens and ones. Multiplication of tens and ones. यहाँ पे हमारी 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर को, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में स्टेप वाइज बताया गया है, तो ज़रा इसको फॉलो करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 के साथ। 4 2 8। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अगला हमारा डिजिट क्या है? 1। तो हमने आपको नेक्स्ट स्टेप में शो किया गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 विद 1। 4 1 4। द आंसर इज 48। 12 4 48। 12 4 48। दोबारा से बता रही हूँ आपको। 4 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 4 2 8। फिर नेक्स्ट टेंस पोजीशन वाले डिजिट के साथ 4 1 4। द आंसर इज 48। Come to next page number 71. Multiplication of tens and ones. Similarly, जो भी आपको एग्जाम्पल यहाँ बताई गई है, according to that we will solve these questions. ठीक है, फर्स्ट इज डन फॉर यू। लुक हियर, हम कैसे करेंगे? 6 1 6। 6 1 6। पहले हम 1 प्लेस को कंसिडर करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, फिर टेंस प्लेस वाले पे। ठीक है, 6 1 6। अगेन यहाँ पे भी 1 है। 6 1 6। कम टू द पार्ट सी। 3 1 3। 1 प्लेस पे हमारा 1 डिजिट है, नंबर 1 है, तो इसलिए पहले इसको करेंगे 3 1 3। 3 2 6। द आंसर इज 63। द remaining parts of the question number 1 will be done by you. It's homework. और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 72। पेज नंबर 72। मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टिंग वंस। मल्टीप्लिकेशन हमारे पूरे जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट को, 2 डिजिट नंबर्स को, और ऑनवर्ड्स हमारा होगा 3 डिजिट्स को। क्लियर? लुक एट आदिल्स स्वीट। आदिल के पास कुछ स्वीट्स हैं, ये तो 3 पैकेट बने हुए हैं। ठीक है, चलें देखते हैं आगे क्या होता है। अगेन आदिल मल्टीप्लाई टू फाइंड आउट हाउ मैनी। आदिल ये जानना चाहता है कि उसके पास टोटल कितनी कैंडीज हैं। ठीक है, व्हेन ही मल्टीप्लाइज द वंस ही गेट्स 4 into 3। दैट्स इज इक्वल्स टू 3 × 4 इज इक्वल्स टू 12। मीन्स हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 के साथ, आंसर विल बी द सेम। टू मैनी वंस, सो ही कन्वर्ट 10 ones into 1 10। 10 ones को उसने कन्वर्ट किया किसमें? 1 10 में। नाउ ही मल्टीप्लाइज द टेंस। अब वो टेंस पोजिशन पे आता है और वहाँ पे करता है 1 × 3 एंड 3 × 1, दैट्स इज इक्वल्स टू 1।
But Adil remembers the 10 has converted from the ones. He add this to his answer. 1 multiplied by 3 and 3 plus 1, that is equals to 4. You can see Adil has 42 sweets. यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया है और फिर अपना फाइंड आउट किया कि उसके पास कितनी कैंडीज हैं. ठीक है. नाउ कंप्लीट दीज. दे आर द पोजिशंस ऑफ 100, 10s and 1s. वी विल स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फ्रॉम 1s, देन वी गो टूवर्ड्स द 10 एंड देन 100s. पहले हम 1s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसके साथ, और फिर अगर 100 पे है तो उसके साथ. 4 5 20 का हमने यहाँ पे 0 लगाया और 2 हमारा कैरी ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट 10th प्लेस पे. 4 1 4, और उस 4 में हम ये 2 जो हमारा कैरी आया तो उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. दैट इज 4 into 4 5 6. सो वी विल राइट देयर 6. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 60. डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 3 15. टेबल पढ़ते हुए 5 3 15 15 5, और इसका जो 1 है वो कैरी आ जाएगा 10th प्लेस पे. अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक. 5 1 5 5 2 10. 10 में हमने 1 को ऐड करना है, डेट इज 11. 5 2 10 और 1 11. तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. तो हमारा आंसर है 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 115. इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 4 का यहाँ पे हम 4 का टेबल रीड आउट करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. 4 1 4 7 कितने होते हैं, चलें पढ़ते हैं. 4 का टेबल. 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 7 28. इसका 8 हम यहाँ लगाएंगे और 2 हमारा कैरी चला जाएगा 10th प्लेस पे. अब टेबल रीड आउट करेंगे 4 का. 4 1 4. आंसर हमारे पास आया 4. इसमें हम अब 2 प्लस करेंगे. 4 1 4 5 6. सो वी विल राइट देयर 6. सो अवर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग 17 विथ 4 इज 68. इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी आपने करने हैं और कुछ के आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे. सो अब सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, बहुत अहम आपके लिए ये है कि आपने टेबल्स याद करने हैं. तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है. ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू रिवाइज योर टेबल्स, लर्न योर टेबल्स, ताकि आपके लिए मज़ीद आगे मुश्किल या परेशानी ना हो, आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को, मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को क्लियर कर सके. ठीक है. आज के लिए इतना ही. तो प्लीज़ बेटा डू योर वर्क, योर होमवर्क, योर प्रैक्टिस, और इसके बाद मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.